बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो बड़े इशू डिस्कस करेंगे कि एक तो कुछ बड़े इदारे हैं जिनमें इस्लामाबाद क्लब भी है, राइट ऑफ वे पे जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, उस हवाले से जनाब संधू साहब से हम पूछेंगे कि क्या इस्लामाबाद क्लब का ये हक़ है कि वो राइट ऑफ वे को अपना हिस्सा बना ले। इसी तरह बाकी जगहों पे भी राइट ऑफ वे पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। और फिर संधू साहब से ये तीसरी चौथी दफ़ा हम दोबारा फिर आपकी दिलचस्पी के लिए पूछेंगे कि राइट ऑफ वे जो है वो क्यों रखा जाता है। और प्रोग्राम के हमारे दूसरे हिस्से में सवाल होगा कि सीडीए के पास कितनी गाड़ियां हैं और कितना माहाना पेट्रोल इस्तेमाल होता है, और जितना पेट्रोल बताया जाता है अगर उतना इस्तेमाल होता है तो फिर मुल्क की मईशत का तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सुधर सकती है। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। संधू साहब, इस्लामाबाद क्लब ने का जो बैरूनी गेट है वो भी राइट ऑफ वे में है। मैंने सीडीए से भी चेक किया, आप तो मुझसे पहले से जानते होंगे। ये राइट ऑफ वे का बुनियादी मकसद जो है, आप पहले मुझे तो पता है कि आप बता चुके हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा हमारे नाजरीन को बताएं कि राइट ऑफ वे का बुनियादी मकसद क्या होता है। फिर ये ताकतवर लोग जो हैं राइट ऑफ वे पे क्यों कब्जा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगड़ साहब, एक तो पहले के कब्जा क्यों कर लेते हैं, हाँ, इसका तो बड़ा सादा सा है कि मुफ्त का माल जो है ना, हाँ, वो अंदर कर लो। इसका एक तो फार्मूला यही है। लेकिन लोग इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको जरा भी ज़हन में नहीं रखते कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। अब आ जाते हैं, इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है। एक मास्टर प्लान बना 1960 में, ग्रीक फर्म थी जिसने बनाया। लेकिन मैं आज भी मतलब मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि मेरी एजुकेशन टाउन प्लानिंग की माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बीएससी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री यूसीएल लंदन से और पीएचडी। लेकिन मैं आज के भी कहता हूँ कि वो जो डिऑक्सर्डस था, आज के पीएचडी प्लानर से भी वो ज़्यादा अक्लमंद और विजन रखने वाला बंदा था। तो संधू साहब, वैसे जो ग्रीक का वो था जिसने ये प्लान किया, उसको दोबारा यहाँ पे शहर में लाना नहीं चाहिए, या उसके बच्चे जो हैं उनको दिखाएं कि यार ये हमारा शहर आपने प्लान किया था। नहीं, वो तो खुद ही हैज पास्ड अवे। उसकी फर्म जो है वो भी तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है इस वक्त। अच्छा, हमने राब्ता किया था 2007 में। वैसे हमने जो इस्लामाबाद का जो हशर किया ना, उन्होंने मारी जाना चाहिए। बहरहाल उस बंदे का विजन पहले तो है कि उसने इस इस्लामाबाद को बाकी शहरों से कनेक्ट करने के लिए और इसके इंटर सिटी ट्रैफिक जो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने एक रोड नेटवर्क दिया। रोड नेटवर्क के 4 मेजर हिस्से हैं। नंबर 1 है हाईवेज, चलो जिसको हम श्रीनगर हाईवे कहते हैं, एक को हम इस्लामाबाद हाईवे कहते हैं, एक को हम मरी हाईवे कहते हैं। एक कैपिटल हाईवे थी, वो भी अभी तक नहीं बनी, उम्मीद है बननी भी नहीं है, क्योंकि उसके राइट ऑफ वे में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट आ चुके हैं जोन 2 में। अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आज भी कहता हूँ, जो मुझे उसकी सबसे ज़्यादा बात अच्छी लगती है कि उसने एक 100 हाईवे प्लान की थी। अच्छा, जहाँ पे आजकल PWD वाली डबल रोड नहीं बनी हुई, हाईवे से PWD जाके आगे बैरिया को मिलाती है, ये एक्चुअली उसने 1200 फुट 1960 में इसका राइट ऑफ वे रखा था। उसका विजन देखें कि उस वक्त उसने सोचा कि पिंडी इस्लामाबाद का ये कनेक्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा। लेकिन उसके बाद जो प्लानर इस्लामाबाद के थे, उन्होंने वो 100 हाईवे खत्म कर दी, फिनिश। और उसके कॉन्सिक्वेंस देखें कि 150 फुट की रोड तो एग्जिस्ट करती है, मरी रोड के बाद सबसे ज्यादा रश उस रोड पे होता है, और वो अल्टरनेट कनेक्शन है फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे टू पिंडी। बिल्कुल सही बात। तो इससे मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये इस्लामाबाद क्लब के सामने जो रोड है, इसको मरी हाईवे। हाँ, अब आ जाते हैं कि अगला आ गया इन हाईवेज का राइट ऑफ वे, उसने 1200 फुट रखा। मरी हाईवे जो है ये चूंकि पहले से एग्जिस्टिंग थी, तो इसका राइट ऑफ वे शायद 1200 फुट तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास है। अच्छा, करीब करीब, चलो 1000 फुट होगा। अब असल इशू जो है ना, वो ये कि राइट ऑफ वे के हमें आता हुआ था राइट ऑफ वे। अगला उन्होंने रखा
एवेन्यूज एंड खियाबान्स, इसका राइट ऑफ वे रखा 600 फुट। हर सेक्टर के इर्द गिर्द 600 फुट की रोड मूव करती हैं। सही। उसके बाद उसने रखा नेक्स्ट कैटेगरी मेजर रोड जो हमारे मराकज एरियाज उसके गिर्द मूव करते हैं, सही। उसकी विड्थ उसने रखी 150 फीट। अच्छा। और फिर उसने इंट्रा सेक्टर जो नेटवर्क है उसका दिया कि मिनिमम 40 फीट और फिर वो 70 फीट तक सेक्टर्स के अंदर जो रोड जाती है। मुझे अब याद आया एक मेंबर प्लानिंग थे सीडीए के, अगेन टाउन प्लानर नहीं था, वेरी गुड, आई रेस्पेक्ट हिम, लेकिन टाउन प्लानर नहीं था। उसको हमने कहा कि जी आप जाए ना G10 में, G10 4 में, तो आपको छोटी गलियों में छोटे प्लाट नजर आएंगे। हमने एज प्लानिंग उसकी मुखालफत की और कहा मेरा दिल चाहता है एक शहर में एक और शहर बसा दूं। अच्छा। लिहाजा उसने 20-25 के गलियां ऐड करके छोटे बड़े, आप जाए सारा दिन गंद मचा होता है गलियों में, मतलब उनमें आप जाए। बहरहाल इस राइट ऑफ वे का अब मकसद क्या है? सही। ये राइट ऑफ होता है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिसमें व्हीकुलर भी है, जिसमें साइकिलिस्ट भी आते हैं, जिसमें बाइकर्स भी आते हैं और जिसमें पेडेस्ट्रियन भी आते हैं। इसका मकसद है कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और जो अलाइड फैसिलिटीज है, सही, उसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि राइट ऑफ वे हमारे बड़े हैं, तो इसकी कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कि अब जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो इस्लामाबाद के टाउन प्लानर नहीं है, जो दूसरे शहरों से आके चेयरमैन मेंबर लगते हैं, वो 600 फुट और 1200 फुट का राइट ऑफ दे के वैसे ही उनके हवास मतलब खो जाते हैं कि इतनी जगह की करनी। इसी का नतीजा है कि आप अगर देखें श्रीनगर हाईवे को, H9 के ऊपर मैंने आपके साथ विजिट किया था। हाँ जी। कितना बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहा है, मेट्रो का ऑफिस बन रहा है। हाँ जी। भाई मेट्रो को स्टोर तो आपने दे दिया H9 में, हाँ जी, इट्स गुड, डिपो दिया आपने। हाँ जी। और भाई लेकिन राइट ऑफ वे में कंक्रीट दफ्तर क्यों बना रहे हैं? और दूसरा, दिस इज रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो को हदीस उतरी कि इसका ऑफिस इस्लामाबाद का राइट ऑफ वे में बनाना है। हाँ, उधर भी बन सकता है। अब वहां से जब कभी आपने रेल गुजारनी हुई आज से 50 साल बाद, आप हाईवे जो है इसके अलोंग बेहतरीन साइकिल ट्रैक्स बन सकते हैं जो आपके कंपटीशंस के लिए यूज हो सकते हैं। चेयरमैन ने कोई बनाया भी तो था ना सर, वो तो गंद मारा है ना, मतलब उस वो पे भी एक दिन चलेंगे, उसमें चले। सर बात है प्लानिंग की, कि जब तक आपकी टाउन प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगी, सिटी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगी, उस वक्त तक शहर की डेवलपमेंट दिशा कब शीशा लगा दें। तो मेरे भाई ये एक्चुअली इन कामों के लिए था। अब एक एग्जांपल हमने ये दी, अब दूसरी एग्जांपल G11 G10 के लेडी बाजार बना दिया। और मेरे भाई आपने राइट ऑफ वे को क्या समझ लिया है, और वो परमानेंट उधर एग्जिस्ट कर रहा है, 4 दीवारी बना दी है। फिर आप जनाब आ जाए ये पार्क रोड का राइट ऑफ वे, पूरे के पूरे क्लब्स और ऑफिस उसमें बन रहे हैं, पिट के मर गए हम। और अभी आज वक्ता पड़ा हुआ था ना, वो पानी छोड़े ना स्पिल वे पे, हाँ जी, तो वो उसके किनारे पे है। हाँ जी। सो अब पार्क रोड आपने अगर एक्सटेंड करना है तो कहाँ पे करना है? बिल्कुल। आपने अगर दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप देखें क्या पार्क रोड के ऊपर मरी हाईवे का जो हाँ इधर भी है, सॉरी। अब बात यह है कि मरी रोड पे आ जाए। मरी रोड की तो एग्जांपल ही अजीब सी है, क्योंकि एक किनारे से क्लब शुरू होता है, इस्लामाबाद क्लब, दूसरे किनारे पे पेट्रोल पंप तक आता है। पूरे का पूरा आप खड़े हो जहां पे हमारे मोटर्स बने, वहां से आपको राइट ऑफ वे की लाइन समझ आएगी, और सारे का सारा फेंस भी लगी हुई है, गेट्स भी लगे हुए हैं, वो राइट ऑफ वे में आ रहे हैं, सारे के सारे कब्जा हो गए सारे। अब वहां पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? एट मोमेंट तो चलो 4 लेन रोड बनी हुई है आइदर साइड, लेकिन कोई ग्रीन बेल्ट नहीं उसके साथ। उसके साथ कोई अगर लेन्स बिछानी है, सर्विसेज बिछानी है, तो कहाँ पे बिछानी है? या कोई ट्रेन ही मरी तक चलानी हो, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका एक और आप देखें, इवन के शहर इस्लामाबाद शहर के अंदर
सर जी जहां पे रोड का राइट ऑफ वे है लोगों ने वहां गेट बाहर निकाल के बना लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप G7 में जाएं, हाँ जी, G7 जो लो कॉस्ट जिसको कहते हैं, हाँ। G7 2 का, हाँ जी, उन्होंने 25 से 30-50 फीट तक गेट बाहर सीढ़ी की जमीन पे लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा संधू साहब, हमारा ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही यूट्यूब का टाइम जो है, तो ये राइट ऑफ वे जो कब्जे हो गए इनको वापस कैसे लिया जा सकता है? यस, एक हफ्ते का काम है, एक हफ्ते का काम। पहली बार इन्फोर्समेंट क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको बताऊं, मैं डायरेक्टर एनफोर्समेंट था, मैं नाम नहीं लिखता, अगेन पता नहीं मेरी कमजोरी है ये कि आपके एक मीडिया के बड़े सीनियर बंदे ने मुझे लिखा, क्योंकि मैंने अखबार में इश्तार दिया कि जी ये लोगों ने जो सिक्योरिटी पोस्ट बनाई है ना बाहर और फेंस लगे, इनको आप खत्म करें। उसने मुझे बकायदा लेटर लिखा कि जी करके दिखाएं। वाईएड में रहते थे तो मैंने करके दिखाया। सही, कोई मुश्किल काम नहीं, मैं कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं हूं, सिर्फ मैं मजदूर आदमी था, अपनी इज्जत का एहसास था। मैं कहता हूं वहां चेयरमैन साहब के लिए यकीन माने दुआएं निकलेंगी। ये सिर्फ एक गली से लेके एक हाईवे तक कर राइट ऑफ वे साफ करवा लें और कोई मुश्किल काम नहीं। तो मेरे भाई, और इसकी इजाजत न दे, हमने 2-3 चीजें पॉइंट आउट की। मेट्रो का ऑफिस, श्रीनगर हाईवे, इस्लामाबाद क्लब की फेंस और गेट्स, मरी हाईवे, पार्क रोड, इरिगेशन के क्लब्स और दफ्तर, खुदारा इन पे एक्शन लिया जाए। और जो मेजर रोड्स हैं जिन लोगों ने गेट्स बाहर निकाल के बनाए हुए, इन सब को साफ करा लें। कोई बड़ा काम नहीं, शहर के लिए खिदमत है और ये इसकी खिदमत याद रखी जाएगी। साहब मुख्तसर बताइएगा कि सीडीए के पास इस वक्त कितनी गाड़ियां और कितना माहाना पेट्रोल लगता होगा, कितने अखराजात होंगे? करोड़ों में है, लेकिन जरा अपनी आपकी जुबान से सुनेंगे तो लोगों को जरा ज्यादा यकीन आए। बात यह है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्स तो शायद ना डिफाइंड हो, लेकिन जो मैं देखता हूँ जितनी गाड़ियां अपने कॉलीग्स के पास और अपने ऑफिसेज में, 1000 से तो ज्यादा गाड़ियां हैं सीडीए की। सीडीए सही, बल्कि जो सीडीए के अफसर सही और मुलाजम, अब तो सुना है कि जिसकी एडमिन में वाकफियत हो या जो मेंबर एडमिन, आज की नहीं, मेंबर एडमिन का जो चेता, उसके लिए ग्रेड का भी कोई नहीं है, उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी का भी कोई नहीं है। अगर हम एवरेज 1000 गाड़ी लगाए, मैं कहता हूं कि आप सैनिटेशन को निकाल दें। सैनिटेशन की कौन सी गाड़ियां जो फील्ड की हैं, फायर की और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, इनको निकाल दें। 1000 गाड़ी अगर चलती है, एवरेज 10 लीटर पेट्रोल है रोज का। एमपीओ की गाड़ियां भी निकाल के, एमपीओ की क्यों निकालें आप? वही तो सबसे बड़ा खांचा है। अच्छा अच्छा, सही है। अब बात यह है कि अगर 1000 गाड़ी है, 10 लीटर पेट्रोल है, तो कितने लीटर हो गया रोज का? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करें 250 से, सही, और उसको फिर महीने पे ले जाए और उसको साल पे ले जाए। अब तकलीफ से बात यह है कि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जीरो कर दें, लेकिन एक मसल प्लानिंग विंग है। मैं अपनी मिसाल देता हूं, हम जब आए थे एक डायरेक्टोरेट में एक सुजुकी डब्बा होता था, सारे अपने बारी पे चिट भेजते थे विजिट के लिए। अब नहीं, इस्लामाबाद जाना कितना दूर है। हाँ जी। अगला इसमें जो करने वाली बात है, मतलब एक तो इसके लिए यह किया जाए कि इसी तरह जो फील्ड विजिट्स है उसके लिए एक गाड़ी एक डायरेक्टोरेट में हो और वो भी फजूल एक चिट दे के जाए, फजूल यूज ना हो बच्चे लाने के लिए। नंबर 2, ये डबल केबन्स, भाई इस्लामाबाद में कौन से खड्डे, आपने सारे रोड पे जाना है, क्यों डबल केबन यूज करते हो? डबल केबन्स को आप बैन करें जब तक आपकी फाइनेंशियल स्कार्सिटी चल रही है। फिर डबल केबन आप उन लोगों को दी हुई है जिन्होंने घर से दफ्तर है, दफ्तर से घर जाना है, जिनका फील्ड ड्यूटी कोई नहीं। एक और आप इसमें देख ले कि जो लोग सीढ़ी से जा चुके हैं उनके घर में भी गाड़ियां सीढ़ी की चल रही हैं, उनसे वापस ही नहीं ली। सारे हिम्मत है, वो तो वाइस रहे थे। एक सबसे जो और चीज है जिसको देखने की जरूरत है, मैं कहूं इमीडिएटली, कि जितने बोर्ड मेंबर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं या दूसरे अफसर आते हैं, इनको मोनेटाइजेशन मिलती है। मोनेटाइजेशन इनको जो ग्रेड 20 का बंदा उसको 90,000 है और 19 वाले को शायद 60,000 है।
वो मोनेटाइजेशन का ये था कि जनाब आप सरकारी गाड़ी नहीं यूज करेंगे, आप जनाब इसमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे और मेंटेनेंस आप खुद करेंगे। सही। अब जितने लोग सीडीए में इसमें मौजूद हैं मोनेटाइजेशन भी ले रहे हैं, सीडीए की 3-3 गाड़ियां भी इनके इस्तेमाल में है। और यार इसमें कौन सी रॉकेट है, इसको क्यों नहीं करते हो? 100 करोड़ों रुपए महीने के सिर्फ सीडीए से बच सकते हैं। बाकी में ऑफिस में अगर यही करने एटलीस्ट इस्लामाबाद गया तक तो आप $1 अरब जो मांग रहे हैं ना पर ईयर, तो वो तो बचत में ही आ जाएंगे, वो बचत में आ जाएंगे। और भाई मेरे उसके अलावा जैसे पहले बात हो रही थी कि उस अफसर में 1.5 गुना तनख्वाह दे दो, 2 गुना दे दो। और यार मैंने देखा इंग्लैंड में 95 में पानी की किल्लत आई सर जी, विद इन 3 डेज उन्होंने कम्युनिटी टैप्स लगा दी, घर में सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने कहा कम्युनिटी टैप्स पे जाए और एवरीबॉडी वाज गोइंग। तो जब हमारे यहाँ एक इस वक्त सूरत मतलब आप कह लें इमरजेंसी जैसी है, हंगामी सूरत है, इसमें भी बचत क्यों नहीं कर सकते? हम सोचते नहीं इस तरफ, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि IMF से पैसे कैसे लेने हैं। मेरे भाई फिर कौमें तरक्की नहीं करती। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, राइट ऑफ वे और फिर ये पेट्रोल का इस्तेमाल, ये 2 बड़े अहम इशू हैं, वो हमने आपके सामने रखे। कोशिश करेंगे कि जो राइट ऑफ वे है इस्लामाबाद के, उनसे कब्ज़ा किसी ना किसी तरीके से छुड़ाया जाए। है तो ये ताकतवर लोग हैं, जिसने भी राइट ऑफ वे पे कब्ज़ा किया, वो इस्लामाबाद क्लब है या कोई और होटल है, मोटल है, जो भी है, जिसने भी कब्ज़ा किया हो इस्लामाबाद के राइट ऑफ वे पे, हत्ता के कब्रस्तान बन गया राइट ऑफ वे पे, तो बड़ा जुल्म है। करना तो ये चेयरमैन साहब ने, हम तो सिर्फ निशानदेही करते हैं, या मोहसिन नकवी साहब को एक्शन लेना चाहिए इस पर। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।